नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM दिल्ली। दिल्ली की सत्ता हिली हुई है। दिल्ली की सत्ता परेशान है, जान रही है सिंहासन खतरे में है। अचानक ये सर्वे आता है, गोदी मीडिया के चैनल सर्वे करते हैं कि सब एनडीए में तो बड़ी बाहर आ रही है। सच क्या है, दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक के पास चलते हैं और समझते हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हार्दिक अभिनंदन केपी मलिक साहब। वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। मलिक साहब, पिछले 12-13 सालों में सरकार की इतनी फजीयत कभी नहीं हुई। गली गली मोहल्ले में लोग कहने लगे हैं कि विश्व गुरु खतरे में है। जैन जी, जैन अल्फा सड़कों पर हैं। क्या कमजोर हालत है, ये किसी से छुपी नहीं है। लेकिन इस बीच में सी वोटर का सर्वे आता है। गोदी मीडिया के चैनल दिखाने लगते हैं बढ़ चढ़ के, घंटों घंटों। सर्वे आता है कि अगर अभी चुनाव हुए तो एनडीए को 326 सीटें मिलेंगी। इस बार बड़ी गनीमत है कि 450 नहीं कही उन्होंने। जिस समय विश्वगुरु सबसे कमजोर हालत में है, चाणक संसद से गायब हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में युवा नाराज हैं, उस समय में ये सर्वे 326 सीटें एनडीए को दिला रहा है। कोई बात अब दबी छुपी नहीं रही है कि कितने करोड़ों रुपया मीडिया को दिया जाता रहा है। उत्तराखंड जैसा राज जो बदहाली, बेरोजगारी जैसे पलायन के मुद्दे झेल रहा है, वहां पे एक हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। भ्रष्टाचार के इतने आरोप उत्तराखंड की सरकार पर कभी नहीं लगे जितने अब लगे हैं। और वो मुख्यमंत्री, हारा हुआ विधायक जब मुख्यमंत्री बनता है तो गोदी मीडिया को 1,000 करोड़ रुपया बांट देता है। नतीजा जयकारा लगाती है। मैंने राज्य का उदाहरण दिया। हजारों करोड़ रुपए मीडिया को दिया जा रहा है कि ऐसी ही वाई वाई करो, जनता में संदेश दो, ये काकरोच पार्टी और ये सब कोई काम के नहीं है, जलजला तो हमारा ही है। लेकिन जब गली मोहल्ले में इतना विरोध है तो ऐसे सर्वे गोदी मीडिया की क्या बची खुची जो साख है उसको खत्म नहीं कर देंगे। और इस समय अचानक इस सर्वे आने का क्या मतलब है? पार्लियामेंट के चुनाव तो है नहीं, केवल ये दिखाना कि भाई मोदी है तो सब कुछ संभव है। क्या इसके अलावा कुछ और खेल है इस सर्वे का? नहीं संजय जी, आपने ही अंत में वो जवाब दे दिया जो मैं कहने वाला था। इस सर्वे का इस समय औचित्य क्या है? क्या कोई चुनाव है क्या? चुनाव आ रहे हैं क्या 2-4 महीने में? और एकाएक कैसे ये सर्वे आ गया? संजय जी, जहां हालत खराब है देश में और एक काम कोई सरकार गिनाने के लिए राजी नहीं, मतलब नहीं है सरकार के पास एक काम गिनाने के लिए नहीं है कि हमने ये जो है ऐसा काम किया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया, हमने काम किया है। एक काम सरकार के पास नहीं है। गृह मंत्री हिम्मत नहीं कर पा रहे सदन में बोलने की, प्रधानमंत्री चेहरा छुपाए घूम रहे हैं और ऐसे में एकाएक सर्वे आ जाता है। ये तो बेशर्मी है चैनलों की भी, नेताओं की बेशर्मी तो बहुत सारी देख रहे हैं। हद हो गई है मीडिया की संजय जी। ये पराकाष्ठा है इस मीडिया की। शर्म भी नहीं आती है इनको झूठ बोलने। ये आज तक का और सी वोटर का सर्वे है और ये दोनों कौन है, क्यों दिखा रहे हैं, क्या है, ये किसी मूर्ख तो मैं नहीं कहूंगा, औसत बुद्धि का व्यक्ति भी देखते ही समझ सकता है। कितने सारे प्रश्न चिन्ह है इस पे, इसका क्या औचित्य है, इस समय क्यों दिखा रहे हैं? जब चौतरफा आप घिरे हुए हैं, ऐसे में एकाएक सर्वे आता है, एकाएक देश में सर्वे आता है। कितना भयंकर आंदोलन छात्रों का पटना में चल रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते संजय जी। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं और बातों में उलझाए हुए छात्र को, और दूसरी पिछली तरफ से एफआईआर उन पे हो रही है छात्रों पे। और इस सरकार के पक्ष में सर्वे आ रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़। और आप ये कह रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपया उत्तराखंड दे रहा है, लेकिन आप भी कई बार तरफदारी करते हैं संजय जी। यूपी का नहीं बता रहे आप, जहां हजारों करोड़ दे दिए गए हैं। मोदी जी से भी ऊपर चले गए बाबा जो है विज्ञापन देने में, वहां नहीं बोलते आप। तो जब करोड़ों रुपया मिलेगा, हजारों करोड़ आएगा, तो सैकड़ों करोड़ तो इन चैनलों को भी आएगा। तो फिर वो क्यों नहीं दिखाएंगे सर्वे? जब दरबारी ही करनी है, जब सिक्के जितने उछलेंगे, राजा जितने सिक्के उछालेगा, तो दरबारी तो उतनी तगड़ी होगी ना।
भाई पहले राजा नहीं देखते थे, आप सिक्के फेंकते थे ऐसे, और कई बार राजा और ज्यादा मस्त हो गया तो जो गले में हारे वही फेंक दिया निकाल कर, लो नाचो नाचो। तो नाच ही तो रहे हैं ये, और क्या कर रहे हैं ये। तो जितना अधिक नाचेंगे इतना माल आएगा। संजय जी, प्रधानमंत्री जी की हिम्मत नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री को घबराहट हो रही है कि कल रक्षाबंधन का दिन है, बहनों का दिन है, ऐसे में प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, कहीं ऐसा ना हो वहां भी विरोध हो जाए। अगर मोहन भागवत जी का विरोध अमेरिका में हो रहा है, मित्र के घर में हो रहा है, तो यहाँ तो मित्र मित्र कोई है ही नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ही कुछ शरारत ना कर दें, बहुत बदमाशी कर रहे हैं, बहुत गोद में बैठ रहे हैं जाके अमेरिका की, जरा इनका दिमाग ठीक करो। संजय जी, स्थिति बहुत खराब है देश में। मैं पटना का जिक्र आपको किया है, वहां छात्र इतने उत्तेजित हैं, वहां जो बीपीएससी के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा है, जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है, तो ये कहते हैं हाथी चला बाजार और कुत्ते भौंके हजार। कुत्ते बता रहे हैं वो छात्रों को। सोचिए, अभी चीफ जस्टिस का मामला निपटा नहीं है कि वो कॉकरोच है, कीड़े मकोड़े हैं, वो बच नहीं पा रहे हैं, अभी डरे हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक नया शगुफा आ गया। उन छात्रों ने बिहार में केजेपी बना दिए, नई केजेपी पार्टी अवतरित हो गई है, कुत्ता जनता पार्टी। और उन्होंने कहा कि देखिए कॉकरोच तो खाली डराता है, और कॉकरोच ने इतना डराया है कि जंतर मंतर का हश्र आप आज तक देख रहे हैं, और धर्मेंद्र प्रधान निपट गए हैं, और अभी शगुफे में फंसे हुए हैं अमित शाह। वो कब निपट जाएंगे पता नहीं है, और ये नई तैयारी आपने कुत्ते को छेड़ दिया है, और कुत्ता तो काट भी लेता है, दर्जनों इंजेक्शन लगते हैं फिर, तो ये कॉकरोच से ज्यादा पावरफुल है। तो इस तरह के हालात आप चल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सर्वे सर्वे में 400 पार क्यों नहीं करा दे रहे हैं, 300 पार क्यों करा रहे हैं संजय जी। एक मामला निपटवा ही देते, परिसीमन पुरिसीमन हो जाता फिर इनका, जिस पे लगे हुए हैं ये। स्थिति इतनी खराब है संजय जी कि आपके तमाम मंत्री, आपके सुरक्षा एडवाइजर सब भागे हुए हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। चाइना में बैठे हैं हमारे सुरक्षा एडवाइजर, चाइना ने जमीन दबा दी है, चर्चाएं चल रही हैं। आज हमारी एक ब्यूरोक्रेट मित्र थे, एक पुराने रिटायर हैं वो, उनके पास बहुत सारे किस्से हैं। उन्होंने एक किस्सा बताया, क्योंकि वो आसाम के डर के हैं। उन्होंने ये कहा कि मलिक साहब, आसाम 4 हिस्सों में है, एक हिस्सा पूरा दबा लिया था चाइना ने जवाहरलाल नेहरू के जमाने में, जिसको ये कह रहे हैं कि नेहरू ने नाश कर दिया था, उस नेहरू के जमाने में चाइना ने दबा लिया था नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, और एक चौथा हिस्सा दबा लिया था आसाम का। मोदी जी ने फोन लगाया अमेरिका के राष्ट्रपति को और कहा कि हमें जो है सेना की ड्रेस, हथियार और ये सब तुरंत भेज दीजिए। और जैसे ही ऑर्डर मिला अमेरिका को, तुरंत जो है चाइना डर के भाग गया। हमारे वाले जो अभी महामानव हैं, ये मित्र को फोन करेंगे क्या कुछ? मित्र देख लो भाई, हमारे यहाँ घुस रहे हमारे घर में, ये मित्र कर पाएंगे क्या कुछ? या मित्र विरोधी करवाएंगे इनका भी, और जो इनके वो गए हैं पिताजी वहां पे, मोहन भागवत जी, उनका भी विरोध हो रहा है। तो परिस्थितियां देश में इतनी विकट जब चल रही हो, और आप सर्वे की बात कर रहे हो, तो हास्यास्पद लगता है। जनता हंस रही है चैनलों पे भी, जनता ने चैनल देखने छोड़ दिए हैं। अगर आप उसकी टीआरपी निकलवा के देखेंगे प्रोग्राम की, और आप एक्स पे भी देख लेंगे जहां से आपने देखी है खबर, ही हमें बताई है, उसमें देखिए आप कितने व्यूअर और कितने लाइक आए उस प्रोग्राम में। थूक रहे हैं लोग चैनलों पे संजय जी, और ये हमारे और आपके यूट्यूब पे देख के, सोशल मीडिया पे देख के खबरें तराश रही है जनता। जनता तरस गई है खबरों के लिए, उनको सच्ची खबरें नहीं मिल रही है, उनको सही बात नहीं मिल रही है। मेरे जैसा आदमी थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर से ढूंढ के लाता है, तो मुझे पता नहीं कितने फोन आते हैं, कितने मैं परेशान हो चुका हूं। अरे मैं कहा भैया, मैं कौन सी को नौकरी चीज कर रहा हूं, मेरे पास कौन सी को एजेंसी है खबरें लाने की, जितनी मुझे मिलती है, मेरे सूत्र है, जो जानकारी मिलती है पढ़ता हूं, वो आपको बता दे रहा हूं मैं चैनल पे। तो ये हाल हो गया है जनता का। जनता को शीशा कुछ और दिखाया जाता है, चल कुछ और रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है। सरकार की बेशर्मी देखिए झूठ बोलने में, इतने झूठ ये बोलते हैं हर चीज में। आज चर्चा का है कि 22,000 करोड़ का कर्जा था सुभाष चंद्रा पे, जी टीवी के मालिक पे, और 6,500 करोड़ में डन कर दिया। ये कैसे हो गया? एक किसान ट्रैक्टर लेता है, 2 लाख रुपए वो
अगर लोन ले लेता है गलती से, और वो अगर लोन नहीं दे पाता तो उसका ट्रैक्टर भी जाता है और जो गिरवी रखी जमीन है वो भी जाती है, कुर्क हो जाती है जमीन। अगर कोई किसान 50,000 रुपए लोन ले लेता है, 5 साल में उसके 2.5 लाख बन जाते हैं, तो उसकी जितने की 2.5 लाख की जमीन नहीं लेता बैंक, उसकी पूरी जमीन ले लेता है और सुभाष चंद्र पे छोड़ देता है। देखिए देश में कितना बढ़िया चल रहा है, फिर भी जनता सर्वे में वोट इन्हीं को, भाजपा को दे रही है। जी। लेकिन मलिक साहब, इसी सर्वे में एक बात और बढ़िया है। अखिलेश यादव और कांग्रेस के गठबंधन, इंडिया गठबंधन को यूपी में बढ़त दिख रही है। 37 सीटों से 41 सीटें। अगर इसका विधानसभा में गणित बना दें तो मोटा मोटा 205 207 सीटें विधानसभा में। यानी सरकार अगर इस सर्वे को ही आधार मान ले और विधानसभा सीटों से जोड़ ले तो बाबा की विदाई तय है। जमीन पे हालात भी बन रहे हैं। बाबा ने बीजेपी की ही बेड़ा गर्क कर दिया है। पिछड़े और दलित बहुत नाराज हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको क्या लगता है कि इतनी ईमानदारी से इन्होंने ये बात कैसे कह दी? देखिए संजय जी, अगर आप कुछ पत्ते खुलवाना चाहते हैं जिनसे मैं बचना चाह रहा था, आप ले आके वहीं लेके आ गए हैं। मैं आपको बहुत पहले से कह रहा हूं, 2024 से पहले से कह रहा हूं लगातार, कि दिल्ली लखनऊ में बहुत ज्यादा दूरी बनी हुई है और दिल्ली लखनऊ को निपटाना चाहता है, खासकर बाबा को निपटाना चाहता है। वो बाबा को या तो मठ में भेजना चाहता है या कह रहा है वो दिल्ली आकर कोई चाकरी कर लो, लखनऊ में आप नहीं रहेंगे। लेकिन वो सोटे के दम पे अभी तक लखनऊ में बने हुए हैं। बात यह है कि किस प्रकार से उनको निपटाया जाए। इन्होंने तो, आप सर्वे की बात कर रहे हैं, आप समाचारों की बात कर रहे हैं, इन्होंने तो भगवान राम को भी यूज कर लिया उनको निपटाने के लिए। ये जो मंदिर चोरी का मामला है, ये निपटाने के लिए तो है कि आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में, आपके सानिध्य में, आपके सुरक्षा में राम मंदिर में डकैती कैसे हो गई, इसीलिए तो उसको चोरी को डकैती बता के अभियान चलाया गया था संजय जी। लेकिन ये हर मोर्चे पे फेल हो रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबा की विदाई हो रही है, लेकिन वो बाबा की विदाई नहीं हो रही, वो भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो रही है। आप ये देखिए, बाबा जिस बात को करते थे कि लॉ एंड ऑर्डर पे बड़ा घमंड था उनको, शामली में कल 12 से 20 राउंड गोलियां चली हैं एक युवक के ऊपर। खुलेआम बदमाशी चल रही है, पुलिस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, गरीबों की जमीनें दबाई जा रही हैं, जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। जिसको कह देते बाबा के हमारे राज में कोई कब्जा नहीं होगा, बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर का डीजल खत्म हो चुका है, उसमें भी एथनॉल मिल गया, बुलडोजर लोड ही नहीं ले पा रहा है। तो कानून व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई आपकी, पार्टी में आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आपने देखा है कि अगर कोई सर्वे आता है या कुछ आता है, स्कूल का भी थोड़ा सर्वे करा लीजिए। आपने स्कूलों पर नोटिस निकाल दिया है कि स्कूल के अंदर नहीं आ पाएंगे, और वो छात्र ये पूछ ले क्या हम कुछ उसका इंतजाम करें, क्या कुछ वो ड्रोन वगैरह का, ड्रोन से ऊपर से कुछ फोटो खींच ले, वीडियो कर ले स्कूल पे, उस पे भी क्या वो लगेगी, क्या एफआईआर होगी क्या ये करने पे? आप छुपा रहे हैं संजय जी खाना। आपको पता है आज एक बलिया की कितनी दर्दनाक घटना है, मेरे जैसे व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। 6ठी क्लास के बच्चे डीएम का गूगल पे एड्रेस ढूंढ के उसको पत्र लिख रहे हैं कि सर 2 साल से हमें मिड डे मील नहीं मिल रहा है, और हम अपना नाम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि प्रधानाचार्य जी हमें ही स्कूल से निकाल देंगे, हमें ही दंड देंगे। ये स्थिति है। और आप जो मिड डे मील का पैसा आ रहा है उसको निगल जा रहे हैं सारे खुलेआम। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं चीनी कहाँ महंगी हो गई है, हम तो चीनी खाते ही नहीं है, सबको शुगर है, क्यों चीनी के पीछे पड़े हुए हो? मतलब ये अपने आप को ही भारत समझ के बैठे हैं, अगर ये चीनी नहीं खा रहे हैं तो कोई नहीं खा रहा है। और अभी तो हमारी वो आंटी जी आएंगे निर्मला सीतारमण प्याज वाली, जो कहती है कि हम तो प्याज खाते ही नहीं है, हमें क्या करना। मतलब ये अपना कह रहे हैं कि हमें नहीं खाना तो देश को लूटें। इन्होंने खुलेआम, जैसे शिकार के शेर के सामने बकरी को डाल देते हैं, ऐसे इन्होंने पूंजीपतियों के सामने जनता को डाल दिया है कि लूटो, तबाह कर लूटो, बस हमारा कमीशन हमें दे दो। ये देश में चल रहा है। और आप कह रहे हैं सर्वे हो रहा है, सर्वे में भाजपा को तो प्लस भी। तो देश ये में तो जो ठीक। परिस्थिति चल रही है, देश में जो परिस्थिति चल रही है, उस परिस्थिति को समझना। और मैं अंत में फिर आपको संजय जी कह रहा हूँ, आप डाइवर्ट हो गए तो दूसरी तरफ। ये जो आपने कहा है कि यूपी को निपटाया गया है और दिल्ली को दिखाया गया है, ये खेल बड़ा हो चुका है। आईटी से
जो पिछले 2-4 महीनों से सुस्त दिख रही थी और आईटी सेल से कहीं आगे जैन जी निकल गए थे, इसीलिए तो अमित मालवीय की विदाई हो गए। नए क्रांतिकारी आए, तो वो क्रांतिकारी आए, थोड़ी क्रांति दिखाएंगे वो। तो उन्हीं को नए नए ढंग दिखाने के लिए वो नए नए तरीके दिखा रहे हैं, कुछ सर्वे के माध्यम से, कुछ सोशल मीडिया पे चेंजेस करके बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे, लेकिन जो दिख रही है वो सब खोखली है, मजबूती किसी में नहीं। बहुत भयंकर वार पार्टी के अंदर चल रहा है। अब अगला सवाल आप पूछेंगे तो मैं एक बड़ा जवाब दूंगा, जिससे सत्य में अमित शाह भी आ गए और मोदी जी भी आ गए। और आज आज अब ही संभावना थी रिसफल की, वो रिसफल टल गया, आज ही होना था शाम को। जी ये तो बड़ी ज़बरदस्त खबर आप बता रहे हैं कि आज ही होना था और टल गया। लड़ाई तो वाक़ई दिल्ली और यूपी की चल ही रही है। क्यों टल गया ये भी बता दूंगा जब आप पूछेंगे, लेकिन चलिए नाम चलिए, बदल पहले 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 इसी बता दीजिए कि क्यों टल गया? गडकरी की विदाई होनी थी इसलिए टल गया? संजय जी, देखिए क्या था कि इसमें कई सारे बहुत कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं, और मैं ये कतई नहीं मानूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में अच्छे लोगों की, कद्दावर लोगों की, विद्वान लोगों की कमी है। भारतीय जनता पार्टी को छोटा संगठन नहीं है। हम आज सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के व्यवहार का विरोध करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी में भी जो अच्छी चीजें हैं हम उसका हमेशा सपोर्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत क्रांतिकारी, बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं। एक नेता है जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे और शायद शपथ 4 बार उन्होंने ली है, बहुत प्रदेश के, एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और उन्होंने लोकसभा में और विधानसभा में 100% रिजल्ट दिया है। उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया और उनको दिल्ली बुला के मंत्री बनाए। अब उनको फिर ये हुआ बीच में कि उस राज्य के मुख्यमंत्री को बदला जा रहा है। यहाँ पे इस पे ब्रेक लगा के मैं आपको बताता हूं कि मैंने सत्ता के त्रिशूल का जिक्र किया था, जिस पर सहमति बन गई है कि वो 2 शूल आरएसएस के कंट्रोल में चले गए हैं और एक शूल जो है मोदी जी ने रख लिया अपना, केंद्र की सत्ता का। और संगठन और राज्यों का दखल अंदाजी आरएसएस को मिल गई। तो जब आरएसएस की दखल अंदाजी होगी तो कई प्रदेश के मुख्यमंत्री बदले जाएंगे और उस बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बदला जाएगा। तो इन महाशय को लगा कि हमारा नंबर मुख्यमंत्री में वापस आएगा, तो ये तैयार थे। अब इनको कहा गया कि भाई आप इस्तीफा कर दीजिए, लेकिन इसी बीच इनको खबर मिल गई कि मुख्यमंत्री किसी अन्य व्यक्ति को बनाया जा रहा है। जब अन्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है तो फिर इनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो ये क्या करेंगे? मार्गदर्शक मंडल में तो नहीं भेजा जा रहा है। तो इन्होंने बगावत कर दी है। इन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, अगर आपको मेरा इस्तीफा चाहिए बीएल संतोष जी, तो आप ऐसा करिए, राष्ट्रपति जी से बात कर लीजिए, मुझे बर्खास्त करा। शिवराज सिंह चौहान की तरफ इशारा है आपका? बस संजय जी आप कहिए, मैं तो नाम लूंगा नहीं, मैं तो पहले ही आपसे वचन ले चुका हूं, और गडकरी जी भी उसी लाइन में हैं, और कुछ शायद और नाम जुड़ रहे हैं उसमें, तो इसलिए रिसफल टल गया है आपका। अब रिसफल, अब कल माननीय हमारे महामानव जी विदेश जा रहे हैं, उसके बाद आएंगे, फिर ब्रिक्स की बैठक है, तो मुझे लग रहा है कि अब तो थोड़ा लंबा ही टल गया है, 20-25 दिन के लिए, महीना भी हो सकता है। लेकिन इस बीच जारी है कि किसी तरह से वो काम हो सकता है क्या परिसीमन का, वो आशाएं अभी इन लोगों ने नहीं छोड़ी है, उस पर लगातार जो है चाणक्य लगे हुए हैं, और इसी बीच वो आज गुजरात के दौरे पे हैं। आशा अभी नहीं छोड़ी इन्होंने। किरण रिजिजू जी ने इशारा दिया है कि विशेष जो है सदन का विदेश अधिवेशन बुलाया जा सकता है, जिससे खड़गे जी ने कहा है कि भाई अगर आप परिसीमन करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। वो तो ये बुलाते नहीं। तो परिस्थितियां यहां तक संजय जी चली गई हैं, और आप सर्वे की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उधर सिर मुड़ाते ओले पड़े। मोहन भागवत का विरोध तो हो ही रहा था अमेरिका में कि उनके जो कार्यक्रम के आयोजक थे उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया, एक्स अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। चलिए वो तो के तकनीकी कारणों से हो सकता है, हुआ भी होगा। लेकिन अखिलेश यादव ने वो धुलाई कर दी, मोहन भागवत की वो धुलाई कर दी कि आरएसएस सालों तक भूलेगा नहीं। बहुत तीखे तीखे सवाल अखिलेश यादव ने पूछ लिए कि भई हमेशा स्वदेशी, स्वदेशी का आलाप करते रहते हो, तुम अमेरिका क्या करने चले गए? किसानों की डील करने चले गए? तरह-तरह के सवाल पूछे हैं।
मोहन भागवत की फजीयत। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो पता चला मुझे कि जब ऑस्ट्रेलिया शुरू-शुरू में गए थे हमारे विश्व गुरु जी, तो जिस व्यक्ति ने पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया था, विश्व गुरु के जाने के बाद उस पे 30 से 40 रेप के मुकदमे दर्ज हो गए थे। इतना शरीफ आदमी था। मोहन भागवत गए हैं तो वहाँ पे अकाउंट ही सस्पेंड हो गया और अखिलेश यादव ने सवालों की छड़ी लगा दी कि भई देश में जो नफ़रत फैलाते हो, अमेरिका में किस मुँह से जाके एकता की बात करोगे? क्या लग रहा है कि आपको भागवत जी गए क्यों होंगे? माल लेने गए होंगे? आरएसएस को बहुत माल मिलता है अमेरिका से या कोई और कहानी होगी? संजय जी देखिए, घूम फिर के आप उसको माल कह रहे हैं, ये लोग उसको चंदा कहते हैं, ये लोग उसको गुरु दक्षिणा कहते हैं। अल्टीमेटली बात तो घूम के वहीं आती है। कई लोग उसको चंदा चोरी कहते हैं, कई लोग मंदिर में डकैती कहते हैं, उसके अलग-अलग नाम है, भिन्न-भिन्न नाम है। लेकिन असली नाम एक ही है, जो आपने लिया। और बात घूम फिर के वहीं आती है और वही फोकस है सबका, चाहे अडानी जी का हो, चाहे महामानव जी का हो, चाहे चाणक्य हो, चाहे आपका हो, चाहे मेरा हो, सबको चाहिए। हमारा ये है कि कम चाहिए होगा, बिना उसके काम चलेगा नहीं। आज हम टंकी फुल कराने की सोच रहे थे गाड़ी की, हो नहीं पाई, तो मैंने आधा डाल दो भैया, क्या करें बताइए। तो फोकस तो वही है, तो उसी फोकस के लिए गए हैं। लेकिन बात ये है संजय जी कि मैं जो आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, संघ के लोग बहुत ज्यादा परिपक्व होते थे, टूटते नहीं थे। जैसे चींटा होता है, अगर वो आपको काट ले और उसको आप खींचोगे, वो टूट जाएगा लेकिन छोड़ेगा नहीं, ऐसे संघ के लोग होते। लेकिन संघ के लोग भी विमुख होने लगे। आज आप सोचिए कि ऐसे एक संघ के व्यक्ति का फोन मुझे आया और मैं हैरान हो गया, पता नहीं कहां से उसने मेरा नंबर ढूंढा है। उन्होंने कहा कि मलिक साहब, मैं रोज सुनता हूं आपको और मैं आपसे मिलना चाहता हूं, फोन पे बात कतई नहीं करूंगा। मैंने क्यों? बोला, मैं बहुत दुखी हूं, मैंने अपना पूरा जीवन दान दे दिया है संघ को, और जब मैं अंदर जाके देखता हूँ और आज मैं जिस नतीजे पे पहुंच, मैंने कहा अब तो गंगा में पानी बहुत बह गया, अब आप क्या करेंगे? ना आपकी हिम्मत बची है, ना आपका शरीर बचा है। अब जुदा हुए भी तो क्या फायदा इस जुदाई का? मैंने कहा या तो हमारे जैसे रहते। मैंने कहा आप संघ में कब आए थे? तो उन्होंने कहा मैं 83 में आया था। ओहो, मैंने कहा आप हमसे 3 साल सीनियर हैं। मैंने कहा मैं 86 में संघ में आया था और मैंने बहुत जल्दी वीआरएस संघ से ले लिया था, जैसे ही मुझे संघ के बारे में और भाजपा के बारे में जानकारी हुई। तो बोले आप भी संघ में थे, फिर इतना खिलाफ क्यों बोलते हैं आप? मैंने कहा आपने बोलना शुरू कर दिया ना, आपका तो आज पहला दिन है, मेरी क्लास ले रहे हैं आप। तो मैं तो पुराना हो चुका हूं, तो आप भी तो खिलाफ ही बोल रहे हैं। अगर आप खिलाफ नहीं बोलते और खिलाफ नहीं होते तो मुझे शायद आप फोन नहीं करते। तो मैं ये कह रहा हूं संजय जी, चाहे वो मोहन भागवत जी हो, चाहे वो चंपत राय जी हो। संजय जी आप मुझे बताइए ईमानदारी से सोच के, क्या चंपत राय जी वास्तव में खुश होंगे आज? चंपत राय जी कहेंगे यार मैंने पूरा जीवन जिसके लिए लगा दिया और जो मैंने पूरा अपना जीवन जो है समर्पित कर दिया, और आज मुझे मुझे अकेले को चोर बना के ये निकल लिए। ऐसा तो रो में हमारी आईबी की एजेंसी में भी नहीं होता। हमारी आईबी में रो में ऐसा होता है, भाई देश के लिए आप कर रहे हैं, अगर कल को कहीं हमें समझौता करना पड़ जाए, कोई बात आ जाए, तो देश बड़ा है कि आप बड़े हो? तो देश बड़ा है, तो इसलिए देश ये कह देगा कि हम नहीं जानते इसको कौन है, इसको मारिए, फांसी चढ़ा दीजिए। और उसको भी तकलीफ इसलिए नहीं होती थी कि भाई देश के लिए कुर्बानी देने की कसम तो मैं पहले ही खा चुका हूं। तो चंपत राय जी कह रहे हैं कि ऐसी कसम तो मैंने खाई नहीं थी संघ के सामने या भाजपा के सामने कि भाई जब कहीं फंसूंगा मैं अकेला फंसूंगा। और मैं भी ये भी दावे के साथ कह रहा हूं कि चंपत राय जी ने अपने घर तो माल भेजा नहीं, माल तो कहीं और गया है। इसीलिए तो वो कहते हैं ना बार बार कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे, आइए नपेंद्र मिश्रा जी। तो नपेंद्र मिश्रा भी भाग खड़े हुए अब। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जड़ें भी हिलने लगी हैं, और जड़ अगर भाजपा की ही नहीं, आरएसएस की अगर हिलने लगे तो आप समझ लीजिए कि मामला बहुत गंभीर है और आपको आने वाले जल्दी ही समय में चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी कि क्या मामला है। बहुत भयंकर स्थिति हो चली है, चाहे वो संघ हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे अन्य संगठन। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी। आपको यकीन होगा कि इस सरकार से ज़्यादा खेल कोई करता नहीं है। भारत से लेके अमेरिका तक ये सारे खेल खुलने लगे हैं। मोहन भागवत की जो अमेरिका में फजीयत हो रही है, अखिलेश यादव ने जो क्लास लगाई है, उसने सब कुछ सामने रख दिया है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, थैंक यू।